बांग्लादेश में हिंदुओं पे लगातार हो रहे अत्याचारों को लेकर आज जयपुर के बड़ी चौपड़ में यहाँ सर्व समाज के तरफ से, संतों की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो इसी को लेके कल भी यहाँ एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, परंतु आज फिर से दोबारा यहाँ एक आयोजन किया गया है। तो अगर आप भी यहाँ हैं जयपुर में तो बड़ी संख्या में यहाँ पधारें और इसको आगे से आगे बढ़ाएं, इस मुहिम को। भारत माता की आज आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जहाँ हम बहुसंख्यक हैं वहाँ भी संकट में हैं और जहाँ अल्पसंख्यक हैं वहाँ भी संकट में हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो सोच है वो दिक्कत है। जो हिंदू जिस तरह से जी रहा है उसकी समस्या है, उसको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। बाकी संप्रदाय, बाकी धर्म जिस तरह कार्य कर रहे हैं हिंदू को भी करना पड़ेगा। देखिए, इस सृष्टि में जो सक्षम है, जो ताकतवर है, जो लड़ सकता है वही आगे बढ़ सकता है। तो जो चिन्मय दास जी के साथ हुआ बड़ा दुखद है। वो वहाँ पर निश्चित ही शांति दूत के रूप में थे, वहाँ पर समाज सेवा कर रहे थे, साधु सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, भोजन भंडारे आदि करते थे। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो कौन सा व्यक्ति बख्शा जाएगा? मेरी सरकार से ये अपील है कि वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करें और शीघ्र उनको जो रिहा करने का प्रयास जो भी है वो किया जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आज या बड़ी चौपड़ पर जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें जन आक्रोश है, लोगों में बड़ा रोष है इस बात को लेके, और ये आंदोलन बड़ा ही होगा अगर उनको शीघ्र वहाँ से रिहा नहीं किया गया। देश में जगह प्रचार कर रहा है। बिल्कुल पहुंचेंगे, ये आवाज़ जहाँ तक पहुंचेगी। आज आप लोगों के माध्यम से आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि जो आप दिखाएंगे आज पूरी दुनिया में जाएगा, और इससे जहाँ भी सनातन धर्मी लोग हैं, और मैं क्यों कहता हूँ सनातन ही क्यों, जो लोग शांति पसंद करते हैं, प्रेम पसंद करते हैं, सौहार्द पसंद करते हैं, तो चिन्मय दास जी के साथ हुआ उसके विरोध में आवाज़ सब जगह से उठनी चाहिए, पूरे विश्व से उठनी चाहिए। हिंदू समाज से तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तो ये सोचते हैं कि हम कहीं पर बहुसंख्यक है तो कुछ नहीं होगा, जहाँ अल्पसंख्यक है वहाँ भी दिक्कत है, बहुसंख्यक है वहाँ भी दिक्कत है। अपनी सोच को बदलिए, समाज के लिए आगे आइए, तभी कार्य होंगे। अब हम पूछते हैं इनसे कि इन लोगों का इस विषय में क्या कहना है। सर, इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है? सनातनियों को बचाने की बात हो तो हम सब कहिए ना, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। इसके लिए यहाँ एक अपना बड़ी चौपड़ के ऊपर एक विरोध प्रदर्शन किया हमने। और भारत सरकार और राजस्थान सरकार से हम सबका अनुरोध है जो भी सुरक्षा लोग सरकार के साथ। विधायक जी आ चुके हैं, बाल मुकुंद आचार्य जी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी चौपड़ से विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं। आपने भी एक प्रोटेस्ट करा, सर्व समाज का प्रोटेस्ट है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आगे सरकार से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से सनातनियों के साथ लगातार कई दिनों से अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, हम लोग कल संत समाज की ओर से, आज सर्व समाज की ओर से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सनातनी बांग्लादेश में रहते हो कि पाकिस्तान में रहते हो या अन्य किसी देश में रहते हो, हम सभी उन सनातनियों के साथ हैं। उनके साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। सरकारें अपने लेवल पे काम कर रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों
लोगों को ये पीड़ा है कि अब सनातनी लोग, हिंदू समाज के लोग बचे कितने हैं। जहां पूरी दुनिया में होते थे, अखंड भारत जिसे कहते थे, आज मात्र कुछ देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रह गए हैं। वहां पर अत्याचार हो रहा है, उसका दुख है हमें। इस प्रकार से संतों पर अत्याचार हो रहा है, दुख है हमें। बहन बेटियों पे हो रहा है, दुख है हमें। तो हम लोग यहाँ से संदेश दे रहे हैं कि जहाँ भी अल्पसंख्यक समाज के रूप में हमारे सनातनी रहते हैं, हम उनके साथ हैं और उनके लिए हम यहाँ आवाज उठा रहे हैं और यहाँ से लेके बांग्लादेश तक ये आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे सनातनियों पर अत्याचार में बर्दाश्त नहीं है। और सरकारों से इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लें और हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिर, मठ, आश्रम और उनके व्यापारों को, उनको संरक्षण के लिए कोई योजना बनाए। सरकार कर रही है अपने लेवल पे, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हिंदू होने के नाते हमारे मन में ये पीड़ा है। इसलिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं कि समस्त हिंदू समाज के लोग सामूहिक रूप से हम सनातनियों के साथ हैं, इस संदेश के साथ उपस्थित हुए हैं। और ये भी बताना चाहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष और उनके मित्र आज तक उन्होंने इस बारे में कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहीं एक ये शब्द नहीं बोला कि भाई हिंदू समाज के साथ अत्याचार हो रहा है तो ये गलत है, हम उनके साथ हैं। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि हिंदू समाज अब ये पूर्णतः समझ गया, सनातनी लोग, कि ये कांग्रेस मम्मी बेटा जीजी जाजी की पार्टी हो या उनके मित्र लोग हो, इन लोगों ने आज तक कभी भी सनातनी की आवाज नहीं उठाई। ये भी एक संदेश यहाँ से जा रहा है। भाई लोग इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाए, सब लोग आगे आ जाए। क्या कर रहे हैं इसके लिए? अब मैं राघवेंद्राचार्य जी महाराज से आग्रह करूंगा कि वे 2 शब्द बोले। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे सभी सरकारों को ये निवेदन करते हैं कि हमारे सनातनियों की सुरक्षा हो, रक्षा हो, उनके व्यापार की रक्षा हो और कहीं ना कहीं इस प्रकार के जिहादी किस्म के लोग संगठन बना के जो काम कर रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। कुंभ आ रहा है जनवरी में, अगर इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो कुंभ के अंदर किस तरह का आप लोग की रणनीति रहेगी? हमें एक तो पूर्णतः विश्वास है भारत सरकार पर, आदरणीय मोदी जी पर और गृह मंत्री जी पर। हमें पूर्णतः विश्वास है कि जल्दी कोई फैसला होगा, जल्दी कोई कार्रवाई होगी और जिस प्रकार के दुराचारी, पापाचारी, ये जिहादी लोग सनातनियों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये बंद भी होगा और इन पर कार्रवाई भी होगी। रही बात कि कुंभ आने पर भी अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो हम लोग कुंभ स्नान तो करना ही चाहेंगे, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी जाना चाहेंगे। हमारे सनातनियों की रक्षार्थ हम लोग चाहेंगे कि सनातनी यहाँ से इकट्ठे हों और बांग्लादेश की ओर कूच करें और वहाँ पर जो हमारे सनातनियों के साथ पापाचार, अत्याचार हो रहा है, व्यापार लूटा जा रहा है, कोशिश की जा रही है धर्म परिवर्तन कराने की, तलवार की, बंदूक की नोक पर उसे रोका जाए। उनकी सेवार्थ, उनकी रक्षार्थ हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और वहाँ के जैसे हिंदू वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको क्या लाने की कोई रणनीति अभी तक तैयार की गई है केंद्र सरकार द्वारा? क्या चल रहा है? क्यों आए? हिंदू समाज के लोगों का वहाँ बाप दादाओं के जमाने से, पुराने समय से वहाँ उनका घर है, प्राचीन हमारे सनातन के स्थान हैं, बड़े बड़े मंदिर, मठ, आश्रम हैं। क्या उनके घर बार व्यापार छोड़कर उनको आना चाहिए? क्यों आए? वो वहीं रहें और वहीं उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। सभी जगह हमारे सनातनियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम सब जगह की मांग करते हैं। अपने बीच पंजाबी समाज का नेतृत्व करने वाले आदरणीय जसवीर सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने विषय को रखें और हम सबको आदेश प्रदान करें। और वहाँ की सरकार आंख मूंदे बैठी रहे। ये आज के इस युग में हमारी सनातन परंपरा को मानने वाले सर्व समाज के लोग ना तो बर्दाश्त करेंगे और ना ही चलने देंगे। तो आज ये फिर अभी जो अजमेर वाला जो प्रकरण चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? और यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचे। हमें न्यायालय पर पूर्णतः विश्वास है।
जिस प्रकार से राम मंदिर का फैसला आया और हमने फैसला आने पर राम मंदिर में मंदिर निर्माण कर हुआ और दर्शन का अवसर मिला। जहाँ जहाँ आतंकवादियों ने प्राचीन धर्म स्थलों को, सनातनियों के स्थानों को तोड़कर खंडित करके उन पर मकबरे मस्जिद बनाए, उनके कोई अगर तथ्य दस्तावेज हैं उस आधार पर न्यायालय में अर्जी पेश की जाती है और अर्जी मान्य होती है, जांच होती है और पाया जाता है मंदिर, तो हम लोग जाएंगे शिव जी के जल चढ़ाने, उनकी आराधना करने। और कहीं अगर ऐसा है कि वहाँ पर हमारा धर्मस्थल नहीं है जांच में, तो जिनका है वो पूजा करते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें पूर्णतः न्याय पे विश्वास है, जो न्यायालय आएगा फैसला उसी पर हम लोग काम करें। ठीक। यहाँ प्रदेश महापौर जी भी पहुँच चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हिंदू करता है हुंकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। हिंदू करता है हुंकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। हिंदू करता है हुंकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। इसी हुंकार के साथ आदरणीय आचार्य राजेश्वर जी से मेरा आग्रह है कि आप पधारें। बजरंगबली की बांग्लादेश की जेल में बंद आदरणीय चिन्मय कृष्णदास जी महाराज और वहाँ के हिंदुओं के साथ भारत का पूरा हिंदू समाज, क्या पुरुष क्या महिला, यहाँ पर सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है इस विषय को लेकर और काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। भारत माता की उद्घोष लगातार लगाई जा रही है। मैं आपकी बस्ती में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये रामगंज मार्केट, इसमें कभी भी कोई भजन संध्या आप आराम से नहीं कर सकते, एक मार्च नहीं निकाल सकते। आप बांग्लादेश की बात करते हैं, अभी यहाँ पर मेरे कई आदरणीय वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार वहाँ होने वाले हिंदुओं पर अत्याचारों को बंद करे। 1000 साल 1 करोड़ हिंदुओं को मार करके दोनों देश मिले। बहुत शौक है ना आप लोगों को धार्मिक भावनाएं भड़काने का। मुसलमान इस देश में आवारा कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। पकड़ करके आरती उतारना शुरू कीजिए। उसी भाषा में जवाब जब तक नहीं देना चाहोगे और आप तब तक चुप रहेंगे। आप जानते हो ये जिहादी तत्व अभी चुप क्यों है? उनको पता है हमारी संख्या कम है, अभी अगर हम कुछ करेंगे तो ये हमें रौंद देंगे, जैसे गुजरात में रौंदा था। लेकिन 2000 और 2030 और 2040 के बीच में भाइयों, जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। न तो आपको कोई वकील मिलेगा, न आपको कोई सरकार मिलेगी। उस समय पुलिस उनकी होगी, सरकारें उनकी होगी, क्योंकि आप तो हम दो हमारे दो और वो हम 5 हमारे 25। अरे तुम फोटो में मुकाबला नहीं कर सकते तो आप उनसे युद्ध करेंगे। भाइयों, जीत उसकी होती है जो अत्याचारों को पांव के तले रोंद करके निकलना जानता हो। जो जाति, जो समाज अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला नहीं लेता, वो समाज जल्दी खत्म हो जाता है। आपकी आंखों के सामने 1 करोड़ हिंदुओं को मार करके 2 देश बनाए, आपने आज तक बदला नहीं लिया। पद्मिनी ने 12,000 महिलाओं के साथ जोहर किया, आपने बदला नहीं लिया। कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को मार करके भगा दिया, आपने बदला नहीं लिया। इसी के ये सब परिणाम है। हमारे बीच अपना विषय रखें आदरणीय देव नारायण जी गुर्जर। जो अत्याचार है उसको हम सहन नहीं करेंगे। सारे हिंदू एक हैं, हिंदू चुप नहीं रहेगा, हिंदू सहेगा नहीं। लेकिन बांग्लादेश की औकात इतनी कम है कि कैसे उसका इलाज किया जाए, इसको सोचने में थोड़ा समय लग रहा है। क्योंकि कैंसर से ग्रस्त, मरने को तैयार, बाल उड़ गए हैं, चमड़ी ढीली पड़ गई है। अब ऐसे आदमी से मुकाबला कैसे किया जाए, ये थोड़ा सोचने की
की जरूरत है। 10 बटालियन उतरेगी, खाली होना शुरू हो जाएगा। तो बांग्लादेश के लिए क्या सोचना, लेकिन हम सब एक हैं। हम हिंदुओं पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे। हिंदुओं पर जिसने अत्याचार करने की कोशिश की उसका नामो निशान मिट गया। आज कोई मुगल नहीं है पूरी दुनिया में। ब्रिटेन के अंदर भारत के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्या होगा इससे ज्यादा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन कौशल्य और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व का प्रभाव है। इसके अलावा सर, अभी जो विवाद चल रहा है, अजमेर वाला जो विवाद है, वो आपने सुना होगा, आपके नॉलेज में भी होगा, तो उस विवाद के बारे में क्या कहना है? कि वो ठीक है, अभी उसके साक्ष्यों की गहराई में जाना पड़ेगा। जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो मान्य है, लेकिन काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि तो सामने है। कम से कम ये तो कहें कि यहाँ मंदिर बनवाइए। हम सोचेंगे दरगाह में जाया जाए कि नहीं जाया जाए, पहले वो आगे आके ये कहें कि कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बने, काशी विश्वनाथ के अंदर ज्ञानवापी को शामिल किया जाए और मिर्जा इस्माइल रोड का नाम गोविंद देव मार्ग बने। सर, आपका क्या कहना है सर इस मामले में? एक भाई साहब की बात ठीक है रवि जी, आपको अभी इस विषय पे हम हमारे जयपुर मेयर जी से बात करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, इस विषय पे आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह से नरसंहार किया जा रहा है, ये एक अमानवीय कृत्य है। महिलाओं पर अत्याचार, बालिकाओं पर अत्याचार, ये किसी भी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा निवेदन है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि अब सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। पूरा हिंदू और पूरा भारतवर्ष आपके साथ है। अब इस तरह के कृत्य करने वाले, अमानवीय कृत्य करने वाले राक्षसों का नरसंहार करने की आवश्यकता है। सख्त कदम उठाने चाहिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे। हिंदुओं को न्याय दिलाया जाएगा। बांग्लादेश ही नहीं, अभी तो किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे हिंदू भाई बहनों पर प्रहार करें। इसके अलावा एक सवाल और है मेरा, अभी जो विवाद चल रहा है, अजमेर वाला जो विवाद चल रहा है, अजमेर मंदिर मस्जिद वाला जो विवाद है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मंदिर और मस्जिद का कभी कोई विवाद नहीं रहा है। हम एक दूसरे के साथी हैं, सहयोगी हैं। हम हर धर्म को ऊपर रखकर चलने वाले व्यक्ति हैं। हम हर धर्म में विश्वास रखकर चलने वाले व्यक्ति हैं। हमें लगता है कि सभी अगर हम लोग साथ चलें, साथ आएं, और भारतवर्ष तो वैसे भी एक है, हमें कोई तोड़ने की कोशिश करेगा उसे हम तोड़ेंगे। धन्यवाद। आयोजन हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो और ये आवाज हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से उनको मालूम होगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान में अगर एक और नहीं, हमारे साथ में भी जनता कॉलोनी वार्ड नंबर 90 के प्रत्याशी है और पार्षद जी है जो कि दत्ता साहब है। उन्हीं से अब हम इस विषय में राय मांगेंगे कि उनकी क्या राय है इस विषय में। देखते हैं सर, इस विषय में आपकी क्या राय है? इस विषय में सीधा सा है कि हर हिंदू को खड़ा होना पड़ेगा और भगत सिंह और चंद्रशेखर की आवाज में गोलों से बात करनी होगी। ये अहिंसावादी बोलों से काम नहीं चलेगा। गांधी जी के सिद्धांतों को छोड़ना होगा और क्रूरता का जैसा सटे साठ्यम का एक सिद्धांत होता है, जैसे को तैसा। और हमारी भारत सरकार को चाहिए, जैसे पाकिस्तान में अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया, उससे पाकिस्तान ठीक हो गया। बांग्लादेश के साथ ऐसी ही विदेश नीति के साथ काम किया जाए ताकि उनके होश ठिकाने आ जाएं और सभी को, जो भी हिंदू है, हर हिंदू को जाति पाति भूलनी होगी और सिर्फ बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। आज का जो कार्यक्रम किया है वो बांग्लादेशियों के लिए और हमारे जो भाई हिंदू भाई वहाँ बांग्लादेश में हैं उनके लिए किया है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इसके अलावा हम पूछते हैं महेंद्र जुनेजा जी से कि इनकी इस विषय में राय क्या है। सर, आपकी क्या राय है इस विषय में? मैं कहता हूँ सनातन में एक हो जाना चाहिए, हिंदू को एक हो जाना चाहिए। ये जो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ वहाँ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम सब जब तक हिंदू एक नहीं होंगे, हम शास्त्र के साथ शस्त्र जब तक नहीं उठाएंगे तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए शस्त्र उठाओ और जवाब शस्त्र का शस्त्र से जवाब दो। सनातन धर्म एक है। अब हमारे
हमारे साथ है चंद्रमोहन जी बटवाड़ा से, जो कि अपनी राय इस विषय पे देंगे। आज जयपुर में सर्वधर्म समाज की गोष्ठी में आज हमको सबको एकत्रित करके, और चंदू भाड़ेवाड़ी जो उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये मंच दिया है कि हम सब बांग्लादेश की घटना को देखकर चिंतित हैं, और ऐसे सर्वधर्म समाज जो सनातन रूप में कहलाते हैं, जिनके सारे देवताओं के पास कोई न कोई शस्त्र विद्यमान है, वे शस्त्र सहिष्णुता के प्रतीक नहीं है, वे शक्ति के रूप में ऐसे प्रदर्शन करने वाले हैं कि एक शस्त्र के माध्यम से ही सारे विधर्मियों का नाश कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उनमें जागरण किया जाए, और यह समय उन सब में जागरण पैदा करने का है। हम हमारे भेदों को भूल करके जिन जिन देवताओं के शस्त्र हमारे सामने हाथ लेकर खड़े हैं, उनके वंशज के रूप में हमारी पहचान है। हम सब मिलकर के एक होकर के और उस शस्त्रों के माध्यम से ऐसे सब बंधुओं का नाश कर दें जो इस संस्कृति को नष्ट करने में एक होकर के और लग रहे हैं। हम निश्चित रूप से विजयी होंगे, ये हमारा प्राचीन इतिहास है। इसलिए हम सब मिलकर के आज एक होकर के ऐसे विधर्मी जो कांग्रेस शासन में कांग्रेसियों के साथ मिलकर के ऐसे बोलते ही नहीं है, वे आज तक भी इन घटनाओं के प्रति एक बार एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, उन सबको सही मार्ग पर ला करके और हम अपने राज्य की स्थापित करने के लिए, हमारे देश में सनातन को स्थापित करने के लिए, विश्व में सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए इस प्रकार की गोष्ठी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग इसके माध्यम से एक हों। इसी बात के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आज इस अवसर पर पधार करके और ये हमारी वाणी को संग्रहित करके और सब जगह पहुंचाएंगे और सारे हिंदुओं को एकत्रित करेंगे। जय भारत, जय हिंद। हमारे हिंदुओं सर, आपकी क्या राय है इस विषय के ऊपर? जिस तरह से जिस प्रकार का अत्याचार अनाचार बांग्लादेश में हुआ है, और जिस प्रकार हिंदुओं को टारगेट कर कर उनके प्रतिष्ठानों को, मंदिरों को, घरों को, उनके परिवारजनों को जिस प्रकार का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो चिंता पैदा करने वाला है। हिंदू समाज हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाला समाज है, और बांग्लादेश में ऐसा किसी प्रकार की कोई परेशानी अभी तक नहीं थी। लेकिन जब से कट्टरपंथी मुसलमानों ने वहां पर कब्जा किया है शासन के ऊपर, और वो हिंदुस्तान के एहसान को भूलकर, हिंदुस्तान ने उनको आज़ादी दी उसको भूलकर, वह हमारे मूल हिंदू निवासियों को जिस प्रकार उन्होंने अत्याचार किया, इसकी जितनी भर्त्सना करे कम है। और आज सारा हिंदू समाज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ये प्रदर्शन हो रहे हैं और अपनी एकजुटता उनके साथ जाहिर कर रहा है। मैं समझता हूँ कि वहाँ के शासकों को अक्ल आएगी, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और वहाँ के हिंदू भाइयों को रक्षा प्रदान करेंगे। और हमें भी, हम छोटी शक्ति नहीं है, भारत कोई छोटा देश नहीं है, भारत को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना दबाव बांग्लादेश में बनाना चाहिए कि वो इन सब चीजों को रोकने के लिए मजबूर हो जाए। हर किसी में इस विषय को लेके देने की जरूरत है। राम की रोष है के साथ कृष्ण की लीलाएं सिखाने की जरूरत है।